के लिए बने हैं। स्वस्थ रहेंगे तो प्रसन्न रहेंगे और लंबा भी जिएंगे, इस दुनिया को लंबा अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है, विडंबना यह है कि हम धीरे धीरे इस बात को भूलते जा रहे हैं कि स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, बल्कि स्वास्थ्य ही महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि हम स्वस्थ होंगे तभी हम अच्छा और प्रसन्नचित जीवन जी पाएंगे। आखिर कैसे हम स्वस्थ रहें आज के जीवन में, खासतौर पर शहरों में, जबकि भागदौड़ की दुनिया है। हम सुबह निकलते हैं, दिन भर दौड़ते हैं, रात में पहुंचते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं तमाम होती है, किसी ने ये भी कहा है। इस पर बातचीत करने के लिए कि आखिर हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, इसके लिए हमारे साथ में मौजूद है नेहा गुप्ता जी, जो न्यूट्रिशंस हैं, लंदन से आपने कोर्स किया है और इंदौर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। हमारे साथ में रूपाली गुप्ता जी हैं, जो इंटरनेशनल फिटनेस सेंटर ट्रेनर की डायरेक्टर हैं। आप दोनों का स्वागत है। और आप दोनों हमारे साथ में हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों इस एज में हैं आप, कि आप बता सकती हैं कि एक युवा फिट कैसे रहे। सबसे पहले मैं नेहा जी आपसे बताना चाहूंगा कि क्योंकि पहली चीज जो होती है वो न्यूट्रिशन होती है, हम क्या खा रहे हैं। यदि हम स्वस्थ खाना खाएंगे ही नहीं तो हम स्वस्थ हो ही नहीं सकते। क्या दिनचर्या होनी चाहिए, सुबह से लेकर रात तक हम कैसे रहें, क्या खाएं, क्या पिएं, ताकि हम पहली शर्त को पूरी करें स्वास्थ्य। बिल्कुल, अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं पंकज जी, तो सबसे पहली चीज आती है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें 6 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, जिसमें कि आता है आपका फिजिकली आप सही हो, मेंटली सही हो, देन आपका सोशल ग्रुप जो है वो इमोशनली स्ट्रांग होना। ये सब चीजें जब आपकी सही होती हो तब जाकर के एक व्यक्ति स्वस्थ रहता है। और इसमें खान पान का एक अहम रोल होता है। जब तक व्यक्ति का खान पान सही नहीं होगा वो स्वस्थ नहीं रह पाएगा। बट आजकल हम देखते हैं लोगों को रिजल्ट जो है वो बहुत इंस्टेंटली चाहिए होता है, क्योंकि लोगों को नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम की आदत है कि 2 दिन में हमें रिजल्ट आ जाए। बट अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के साथ ऐसा नहीं होता। यहाँ आपको रिजल्ट बहुत धीमे धीमे मिलना शुरू होते हैं। कि आप अगर डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको 5 दिन में उसका रिजल्ट नहीं आने वाला है, आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन उसको देना पड़ेगा, तब जाकर के आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं किसी को अगर फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें। आजकल हम देखते हैं कि लोग भागने दौड़ने के चक्कर में इधर काम पे जाना है, वो करना है, वो अपना ब्रेकफास्ट ही स्किप कर देते हैं। जबकि हमें ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है, हमें ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए जो कि हाई प्रोटीन डाइट हो, तो वो हम ले सकते हैं, जिससे कि हमें दिन भर के लिए एनर्जी बहुत मिलेगी। फिर एक्सरसाइज आप अच्छी बात कह रही हैं, आप बहुत अच्छी बात कह रही है। मैं लंबे समय सुनते भी आ रहा हूँ, आप भी सुनते आ रही है कि नाश्ता जो है, ब्रेकफास्ट एक राजा की तरह करना चाहिए, और लंच एक सामान्य व्यक्ति की तरह करना चाहिए, और डिनर जो है वो एक बेगर की तरह करना चाहिए। तो ये राजा की तरह जो ब्रेकफास्ट है, ये इसमें क्या क्या शुमार होना चाहिए? इसमें अगर हम बात करें तो हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो प्रोटीन युक्त होना चाहिए। इसमें हम या तो पनीर की डाइट ले सकते हैं या फिर आप स्प्राउट्स ले लीजिए। तो ये चीजें जब आप शामिल करेंगे तो आपको दिन भर के लिए काफी एनर्जी रहेगी। अच्छा, जी जी। और इसके बाद अगर हम लंच की बात करें तो लंच में क्या फूड होना चाहिए? लंच में अगर हम बात करते हैं तो लंच में हमें जैसे प्लांट बेस्ड एंड हमारा डाइट रहना चाहिए। एंड अगर कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो वो लोग इसमें नॉन वेज शामिल कर सकते हैं। बट हम डिनर के टाइम पे नॉन वेज को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली सोने से पहले। तो अगर हम लंच की बात करें तो हमें उस टाइम पे आप 2 चपाती, दाल एंड वेजिटेबल्स एंड दही ले सकते हैं। जी जी जी। और ये टाइमिंग का भी बड़ा महत्व है कि आप लंच ब्रेकफास्ट का समय क्या हो, लंच का समय क्या हो, डिनर का समय क्या हो? उठने के हमें 2 घंटे बाद जो है हमारा ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो काफी लंबे समय से रेस्ट पे होती है। हम सुबह सोकर के उठते हैं 7 से 9-8 घंटे की नींद के बाद, तो हमारी बॉडी जो है रेस्ट के बाद उठ रही है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सुबह सबसे पहले उठने के बाद आप पानी पीजिए 500 ml, जिससे कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स नेचुरल होने में हेल्प मिलेगा। देन उसके बाद हम जब आते हैं फिर हमें उठने के 2 घंटे बाद ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। चलिए हम आपसे एक बार फिर बातचीत करेंगे। अभी इस वक्त हमारे साथ में
नेहा गुप्ता जी मौजूद हैं, जो फिटनेस ट्रेनर हैं। नेहा जी, कैसे फिट रहा जाए आज की दुनिया में, जब हम इतनी दौड़ भाग कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस में हम जी रहे हैं? एक व्यक्ति ऐसे में कैसे स्वस्थ रह सकता है? नेहा जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? नेहा जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रूपाली जी, रूपाली जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी सर, जी सर। रूपाली जी, कैसे कैसे स्वस्थ रहा जाए आज के समय में, जब हम इतनी ज्यादा भागदौड़ की जिंदगी है, इतना स्ट्रेस है, कैसे स्वस्थ रहा जाए? सर, फिटनेस का सबसे पहले तो एक ही मंत्र होता है, या किसी भी चीज को हम स्टार्ट करते हैं तो उसको हम कंसिस्टेंसी के साथ करें तो हमको उसका डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। मुझे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी मिले हैं जो बोलते हैं मैम हमारा 4 महीने हो गए बट हमारा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है, हम डाइट कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं बट स्टिल हमारा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो मैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आपने 4 महीने लगातार वो चीज की है? तो उनका जवाब हमेशा होता है नहीं, हमने 1 महीने किया है, फिर गैप किया है, फिर 1 महीने किया है, फिर गैप किया है, ऐसा होता है। तो जो जनरली जो हमको चीज ध्यान रखनी है वो है कि हमको कंसिस्टेंसी रखनी है किसी भी चीज के साथ, तभी हमको जाके सक्सेस मिलेगी। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, राइट? सो अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे हमारे कर्म के लिए तो जाके हमको उसका फल मिलेगा। हाँ, माना कि बहुत दौड़ भरी जिंदगी है, हमारा कहीं जाना कहीं आना, किसी की ट्रैवल जॉब होती है, किसी के पास टाइम नहीं होता है, किसी का कोई हाउसवाइफ है तो वो पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं अपने फिटनेस के लिए और डेली डेली नहीं जा पाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं सबकी लाइफ में। तो उसी को ध्यान रखते हुए हमें थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना है। जैसे मान लो हम अगर 1 घंटे एक्सरसाइज करते हैं डेली और फॉर वीकेंड्स अगर हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है, हमारा कहीं बाहर जाने का प्लान है, तो आप उसको स्किप मत कीजिए। एटलीस्ट आप आधे घंटे कीजिए, पौना घंटा कीजिए, 20 मिनट कीजिए, ऐसे करके मतलब एक उसको कंटिन्यूएशन में रखिए। एटलीस्ट आपका कुछ नहीं से कुछ तो होगा। तो मेरा मानना है कि आप कंसिस्टेंट जितना रहेंगे ना अपने फिटनेस के लिए, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। और डाइट के साथ भी वही चीज है, आप जितना इसको कंसिस्टेंट रखेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेंगे। बिकॉज सिर्फ वर्कआउट से आप वेट रिड्यूस नहीं कर सकते और सिर्फ डाइट से आप वेट रिड्यूस नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा मिथ्या है लोगों में कि सिर्फ डाइट से वेट रिड्यूस हो जाए या सिर्फ वर्कआउट से रिड्यूस हो जाए। दोनों चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, हमको फिट रखने के लिए। आप एज ए ट्रेनर, आप क्या, अगर कोई व्यक्ति चाहेगा कि फिट रहे वो, तो कुछ स्पेसिफिक टिप्स आप क्या देना चाहेंगे? स्पेसिफिक टिप्स में ये देना चाहूंगी कि आपकी जो बॉडी आपको अलाउ करती है और जो आपको करना पसंद है, फॉर एन एग्जाम्पल मुझे जुम्बा करना पसंद है, आई एम इंटरनेशनल सर्टिफाइड जुम्बा इंस्ट्रक्टर। तो मैं अगर अपने लिए कुछ वर्कआउट प्लान करूंगी तो मैं प्लान करूंगी कि मैं जुम्बा करूं, बिकॉज मुझे वो चीज करना पसंद है। तो मैं अपना एफर्ट्स उसमें ज्यादा लगाऊंगी, राइट? मैं जितना एफर्ट्स अपना लगाऊंगी इतना जल्दी मुझे वेट रिड्यूस होगा। तो जो चीज आपको करना पसंद है आप वो कीजिए, उसको एक प्लानिंग के साथ कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो आपकी फ्रेंड कर रही है सेम चीज आप भी वही करो, जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी अलग अलग है। तो सबको अलग अलग तरीके का वर्कआउट करना चाहिए अपने बॉडी को ध्यान रखते हुए। यानी जो आप जो कहना चाह रही है कि लगातार कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है किसी भी चीज के रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। राइट। तो आपसे बातचीत करेंगे हम। इस वक्त शायद हमारी आवाज अगर डॉक्टर ओमानंद गुरुजी तक पहुंच पा रही है। गुरुजी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, बिल्कुल पहुंच रही है। गुरुजी नमस्कार। आज चूंकि विश्व स्वास्थ्य दिवस है और ऐसे में आपसे बातचीत करना बहुत लाजमी था। गुरुजी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग शांति की तलाश करते हैं, स्वास्थ्य की तलाश करते हैं, लेकिन यही मिल नहीं पा रही है। क्या कारण है कि ना हमें स्वास्थ्य मिल रहा है, ना हमें शांति मिल रही है, फिर भी एक दौड़ जारी है? सबसे पहले तो हमारी जो शिक्षण पद्धति है विश्व में, वह टुवर्ड्स मटेरियलिज्म है। बाहरी दुनिया की सफलता को हमने फाइनल सफलता मान, और उसी को हम फाइनल सफलता मानते हुए जीवन में दौड़ते हैं। जबकि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो हेल्थ की परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी रिसेंटली चेंज करी। जो डेफिनेशन हेल्थ की योग विज्ञान हजारों साल से कहता आ रहा है
वही डेफिनेशन अब जाके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट करी। वो कहते हैं मन का, तन का, भाव का, सामाजिक और मानसिक संतुलन ही स्वस्थ है। आपके रिलेशन दूसरे से कैसे, आपका शरीर की स्थिति क्या है, आपकी मानसिक स्थिति क्या है एंड आपकी स्पिरिचुअल स्थिति क्या है, उसको हेल्थ कहा है। तो योग विज्ञान में हमारे 5 शरीर कहें। अभी क्या है कि फिजिकल फिटनेस के लिए दौड़ भाग इसलिए जारी है क्योंकि जो दिखता है उसी के लिए लोग दौड़ रहे हैं। अब विश्व सुंदरी है, वर्ल्ड मिस वर्ल्ड है, मिस्टर वर्ल्ड है, लेकिन मानसिक रूप से तनावग्रस्त है, तो हमारी दृष्टि में वो व्यक्ति अभी स्वस्थ नहीं है। हमारी क्या, तो सबकी दृष्टि में। इसलिए जो बाहरी भागदौड़ है उसके लिए बचपन से हम सबको कहा गया, ध्यान से खाओ, ध्यान से पियो, ध्यान से बैठो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से चलो। पर वास्तव में वो ध्यान गया कहाँ? ध्यान तो किसी का लगता ही नहीं। आज हमारे पास भी बहुत विदेशी आते हैं, 98 देशों के विद्यार्थी यहाँ पर आके योगा टीचर बनकर अभी तक जा चुके हैं आपके इंदौर के शहर में। और उनमें वो शुरू में आते हैं, बाहरी दौड़ आती है, जब यहाँ से जाते हैं तो उनका बदल जाता है, क्योंकि अब उनको भीतर देखने की एक दृष्टि मिलती। बाहर की दृष्टि हमें दुनिया देती है और इसलिए हम दौड़ते हैं, भीतर की दृष्टि हमें योग विज्ञान देती है। और जिसके पास में भीतर की दृष्टि का संतुलन प्राप्त हो गया वो पूर्ण रूप से स्वस्थ, स्वयं में स्थित होना ही स्वस्थ है। क्या उपाय किए जाए गुरुजी इस को प्राप्त करने के लिए? हमारी दृष्टि में आजादी के बाद पहली बार स्कूलों में, कॉलेजेस में योग की कुछ अच्छी शुरुआत भारत में हुई। ये और बढ़ना चाहिए। जितनी ये बढ़ेगी उतने हमारे विद्यार्थी आने वाली जो पौध है वो भीतर की शक्तियों को समझेंगे, भीतर की अपनी संपन्नता को समझेंगे, भीतर की अपनी दैवीय संपदा को जानेंगे। तो ये बाहर की भागदौड़ तो देखो चलेगी। आज धन की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए जरूरी है, कभी योग विज्ञान ने मना नहीं किया। तो ये साथ ही कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अर्थ को उन्होंने जोड़ा है, पर धार्मिक दृष्टि से हम धन का उपार्जन करें, कामनाएं भी रखें, कामनाओं के लिए कभी मना नहीं। लेकिन अंधी कामनाएं हैं, अंधी दौड़ धन के लिए है, उसके लिए योग विज्ञान कहता है धर्म अनुसार हमारी जितनी क्षमता है और भीतर अपने आप को भी आप अपने से मिलोगे, शांति रहेगी। जहाँ शांति है वहां स्वस्थ है, जहाँ शांति है और धन है, वैभव है, संपदा है, आप बहुत स्मार्ट है। अभी बहुत सारी हिस्ट्री स्टडीज हो चुकी है। जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप हमारे कलाकार हैं, कई कलाकारों की पर्सनल हिस्ट्री देखो तो बड़ी कई प्रकार से ऐसा लगता है विडंबना है, दयनीय स्थिति है। और जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो दुनिया दीवानी है उनकी शक्ल देख, और भीतर से हमारे पास भी चेहरे हैं। हाँ, दो चेहरे हमारे पास भी कई प्रकार के आए फिल्मी स्टार, तो हम तो जानते हैं कि वहां की भीतर की स्थिति खराब है। तो इसलिए स्वस्थ यानी पहले मन का स्थित हो। औसत व्यक्ति के मन में 60,000 विचार हो जाते, और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके कहते हैं कि इन 60,000 विचारों में से मात्र 5% तक आपके काम के हैं। शेष सारा कचरा है, रिपीटेड है, नेगेटिव है, टॉक्सिक है, जहरीले हैं, विषाक्त है। तो सारा जीवन जो है व्यक्ति का जो कचरे के समान बीतता, क्योंकि बाहरी भाग दौड़ है। तो उसको स्थिरता लेते हुए, उसको स्वयं में स्थित करते हुए की एक कला समझ ले योग विज्ञान की दृष्टि से, तो जीवन उसका पूर्ण भी होगा, संपन्न भी होगा, आनंदित भी होगा, पूर्ण रूप से स्वस्थ भी होगा। अच्छी बात करें गुरुजी। हमारे साथ में नेहा जी भी मौजूद है जो न्यूट्रिस्ट हैं। नेहा जी, आप गुरुजी को सुन रही होंगी? जी जी नेहा जी, आवाज जी। नेहा जी, क्या आपको लगता है जो गुरुजी बोल रहे हैं कि एक न्यूट्रिस्ट के बतौर आप जब किसी व्यक्ति को फूड के बारे में बताती हैं, उसकी ईटिंग हैबिट के बारे में बताती हैं, तो क्या इस बात का जिक्र भी वहां पर होता है कि जो गुरुजी ने कहा है कि सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और स्पिरिचुअल जो बैलेंस है वो बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है सर, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली फिट होना। आजकल हम देखते हैं सिर्फ लोग दिखावा, उनको चाहिए कि 6 पैक एब्स होना। हम जिम में जैसे देखते हैं लोग बॉडी बना रहे हैं,
बट एक्चुअल अगर हम देखें तो आज युवा जिम में जाकर के और ज्यादा बीमार हो रहा है, उनको बैक पेन हो रहा है, उनको शोल्डर पेन हो रहा है, कई फिजिकली दिक्कतें आ रही हैं युवा जनरेशन को। एंड उसी जगह पे अगर हम देखते हैं एक एडल्ट अगर जा रहा है या थोड़ा बुजुर्ग व्यक्ति अगर जिम में जा रहा है या योगा कर रहा है तो वो फिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोटो लोगों का गलत है। युवा वर्ग अगर हम देखें जिम जब जाता है तो वो काफी हैवी वेट उठाने की कोशिश करता है, जबकि अगर हम रूटीन लाइफ में देखें आपको 10 किलो से ज्यादा वजन उठाने की जरूरत नहीं होती है, बट जिम में लोग लगे हुए हैं 20 किलो 40 किलो तक वेट उठाते हैं, जो कि रूटीन लाइफ में जरूरत नहीं है। हमें फिट होना है, हमें कुली नहीं बनना है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात कह रही है। हमारे साथ में रूपाली जी मौजूद है। रूपाली जी, आपको लगता है नेहा जी से बातचीत हुई, गुरुजी से बातचीत हुई, आप चूंकि जुम्बा ट्रेनर हैं, आपको लगता है कि आध्यात्म और स्पिरिचुअलिज्म जो है वो भी एक पार्ट है जो शायद आपको बताना होगा? जी सर, जो माइंड, हमारा जो माइंड होता है ना, वही हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो हमारी बॉडी के साथ साथ हमें हमारे माइंड का भी वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं हर किसी को सजेस्ट करती हूँ, इनफैक्ट मैं मेरी क्लास में भी जुम्बा के जस्ट बाद 10 मिनट्स का मैं एक मेडिटेशन सेशन रखती हूँ, जिसपे आप अपने सारी इंद्रियों पे, हमारे सारे चक्रास पे हम अपना ध्यान दें, और हमारे जो बाहर जो हमारा तनाव है, जो हमारे लाइफ में जो टेंशन प्रॉब्लम्स चल रही है, उससे थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट हम थोड़ा दूर हो पाए और अपने आप पे ध्यान दें। क्योंकि हम अभी सब पे ध्यान देते हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया, हम सोशल मीडिया पे सबकी स्टोरीज देखते हैं, आज इसने ये किया, अच्छा इसने 5 किलो वेट रिड्यूस कर लिया, मैं तो अभी तक वही हूँ। तो उससे इंसान हो जाता है डीमोटिवेट। हमें क्या करना है, हमें अपने आप पे ध्यान देना है, दूसरों पे ध्यान नहीं देना है। हम दूसरों को देख के, जैसे मैम ने भी बोला कि आजकल शो ऑफ बहुत हो गया है, वो मैं मानती हूँ कि शो ऑफ बहुत हो गया है, बट लोगों में मैं कहीं एक हद तक समझती हूँ जहाँ कि लोगों में लेक ऑफ नॉलेज भी बहुत कम हो गया है, लेक ऑफ ट्रेनिंग भी बहुत कम हो गई है। अभी हम बहुत सारे जिम में देखेंगे या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो लोगों को उतना नॉलेज वो लोग नहीं दे पाते हैं जितना उन्हें देना चाहिए एज ए इंस्ट्रक्टर। तो उसी के लिए जब मैंने इस समस्या को देखा तो मैंने जाना कि लोगों में नॉलेज की बहुत ज्यादा कमी है। उसी चीज को लेके मैंने अपना एक मुहिम स्टार्ट किया है, जो कि मैं इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक पे मैं डेली अपने कुछ फिटनेस वीडियोस डालती हूँ, कुछ छोटे छोटे टिप्स डालती हूँ। हम देखते हैं कि आप लगातार अवेयर भी कर रही हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व दिवस पर ये महत्वपूर्ण भी है। गुरुजी, आपसे जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति दुबला है, वो मोटा होना चाहता है, जो मोटा है वो दुबला होना चाहता है, तो क्या आपको लगता है कि अब जिस तरह का शरीर है वैसे ही रहते हुए स्वस्थ रह सकता है व्यक्ति? बिल्कुल रह सकता है। भगवान राम शिष्य के रूप में महर्षि वशिष्ठ के सामने बैठे हैं और राम पूछते हैं कि गुरुदेव बीमारियों का कारण और निवारण बताए। तो गुरुदेव ने 2 प्रकार की बीमारियां बताए। एक तो बहिरंग, जो बाहर से दिखती, जैसे मोटा और दुबला होना, ये बाहर की बीमारी। फिर दूसरी बताई अंतरंग, जो दिखती नहीं है पर है। मानसिक यदि व्यक्ति संतुलित है तो शरीर अपने आप उसको फॉलो करेगा। और फिर उन्होंने ये कहा कि जैसे स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर है, करीब 350 बीमारियां जो है वो दिखती नहीं है पर है ना। आपके पास में कोई पैरामीटर है, इसमें दर्द भी शामिल है। दर्द को आप पैरामीटर में नहीं नाप सकते, कितने लीटर दर्द है, कितने किलोमीटर है, कितने लीटर है या कितने किलो है, तो उसको भी बीमारी नहीं बोला, वो बीमारी का परिणाम है। अब हमारे यहाँ स्वास्थ्य की परिभाषा योग में जितनी स्पष्ट है, मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे विश्व स्वास्थ्य संगठन भी उधर की तरफ आ रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो महर्षि वशिष्ठ ने फॉर्मूला दिया है, हम सबके लिए आज भी पूरी तरह उपयोगी है। वो कहते हैं, राम अपने प्राण को संतुलित कर, तेरा मन संतुलित होगा, तेरा मन संतुलित होगा तो तेरा शरीर भी संतुलित होगा, तो पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा, बीमारियां गायब हो जाएंगी। तो ये जो है प्राण जो है, ये हमारा दूसरा शरीर है, अदृश्य शरीर है। पहला शरीर जिसके ऊपर ये सारी चर्चाएं अभी हो रही है और जिसके ऊपर सारी दुनिया लगी पड़ी, जिम में जाना है, अच्छा है,
आसन करना अच्छा है, और तो जो भी जुम्बा बता रहे हैं, डांस करना है, सब बहुत अच्छी बात, ये सब बहिरंग है। लेकिन मन को स्थिर करने के लिए हमें भीतर जाना होगा, दूसरे शरीर पर। पहला शरीर जो भोजन किया, ये अन्नमय कोश, दूसरा शरीर प्राणमय कोश जो श्वास ले रहे, एक एक रोम रोम यदि आपका संतुलित है, न दर्द होगा, न टेंशन होगा, न सिर दर्द। अभी तक हमें हमारे जीवन में जहां तक याद है, हमने आज तक सिर दर्द की गोली नहीं खाई, तो शायद हमें मालूम भी नहीं सिर दर्द होता क्या है। तो ये कहीं ना कहीं भीतर हम संतुलित हैं, तो वो हम अपने मन को स्थिर करेंगे, टर्न फॉलो करें। मन जो है, अभी मैं आप सबसे प्रश्न पूछूं, आपके दर्शकों से भी प्रश्न पूछूंगा कि मन आप सबके पास में है, पर आप बताइए मन क्या है। तो मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये मैं हजारों लाखों लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, क्योंकि इसमें आपका किसी का दोष नहीं कि आप इसका उत्तर नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि आपके पीछे इसको बताने वाला कोई नहीं था। बच्चे से पूछा नाक कहाँ है, बच्चे ने नाक पर उंगली रखी, माता पिता बहुत खुश हुए। किसी माता पिता ने बच्चे से पूछे नहीं मन क्या है, मन कहाँ है, न किसी स्कूल में बताया गया, न किसी कॉलेज में, न किसी यूनिवर्सिटी। पर मन कितना शक्तिशाली है ये सबको मालूम, और मन में यदि कचरा है तो जीवन कचरा है। तो फिर जैसे कहा, प्राण संतुलित, हमें एक छोटा सा मन संतुलित हो जाए, प्राण संतुलित करो, मन संतुलित होगा। मन के संतुलित होने से ध्यान होगा। ध्यान करने की चीज नहीं, ध्यान हो जाता है भीतर जब हम पूरी तरह से पूरे समष्टि सृष्टि के साथ में सामंजस्य, ध्यान घटित होगा। जब ध्यान घटित होगा तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ। आप कुछ कह रहे हैं दीक्षित, प्लीज। क्योंकि समय कम है और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुझे लगता है कि जो बात कही है, उनको लगा है कि एक स्वास्थ्य पे सोचने की आवश्यकता है। हालांकि ये हमारे जो आपने बताया कि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में ये बात है, लेकिन शायद तक पहुंच पाइए। बहरहाल आप हम सबसे जुड़े, हमसे बातचीत किए, और विश्व स्वास्थ्य दिवस बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा सुखद संदेश हमारे दर्शकों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, रूपाली जी और गुरु जी। नमस्कार। अब एक रहिए साधना। Thank you.